नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राशि सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं ताजा खबर की ओर। ग्राम केदारपुर का यह मामला है, जहां कई दिनों से चल रहे भूमि विवाद के चलते एक दूसरे पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। केदारपुर निवासी सुरेखा पटेल एवं सीमा पटेल के द्वारा बताया गया कि गनफोर्ड छापल में रहने वाले विद्या पटेल द्वारा हमारे घर पर आकर छीना झपटी की गई व हमारे कपड़े फाड़ दिए, जिसकी रिपोर्ट किंदरई थाने में की गई है। जिस घटना का बीच बचाव अंजलि झारिया के द्वारा किया गया। वहीं इस विवाद में दूसरा पक्ष विद्या पटेल घनसोर छापल निवासी, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इनका कहना है कि कई दिनों से चल रहे भूमि विवाद का केस, जिसका सीमांकन कब्जा कास्ट हो गया है, इस बात से बदले की भावना से झूठे आरोप लगाकर जमीनी कार्य रोकने का प्रयास किया गया है। दोनों पक्षों का मामला किंदरई थाना के संज्ञान में है। केंद्रीय थाना प्रभारी SISS भारद्वाज जी ने बताया कि दोनों पक्षों से स्वतंत्र गवाह पेश करने के लिए बोला गया है, अतः जांच जारी है। जी का झपटी कर रहे हैं और हमारी छोटी बहन के कपड़ा फाड़े। जी देख लो, घर में आके हमारे पापा घर में नहीं, हमारी तबीयत खराब है और जी हमें परेशान कर रहे हैं। जबरदस्ती हमला करा था, हमें जान मारने। मेरे साथ विद्या प्रसाद आया नशे की हालत में और गाली गलौज जान से मारने की धमकी देने लगा। बोलने लगा कि मैं तुम्हें उठवा लूँगा, तुम बहुत बनती हो। और झीका झपटी और मारपीट, कपड़ा वपड़ा फाड़ने लगे। फिर क्या किया आपने? मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाई, दीदी बचाओ, ये मेरे को झीका झपटी कर रहा है, मार रहा है। फिर दीदी अंदर से आई। फिर दीदी ने मेरे को बचाया। उसके बाद वो मेरे को मारने के लिए गला दबाने लगा, जान से मार दूंगा। हाँ, दीदी कहाँ है? हाँ भाई, मैं सुरेखा पटेल, छोटी सिस्टर है मेरी। वो विद्या प्रसाद आया, इसने आवाज़ दी मुझे कि दीदी मुझे को बचाओ बचाओ बचाओ। तो मैंने इसके पास आया, फिर उसको देखा कि वो मेरी बहन को झीका झपटी कर रहा था और मेरी बहन के कपड़े वपड़े फाड़ दिया है। इसके बाद मैंने मोहल्ले वालों को आवाज़ दी, जो मेरी भाभी पड़ोसी में रहती हैं, अंजलि नाम उनका। हाँ। उन्होंने आके बीच बचाव किया। तो फिर आपने पुलिस को सूचना दी इस बारे में? पुलिस की सूचना दी से भाई जी मैंने, और जाके मैंने पांडे जी से भी, पांडे जी तत्काल 2 पुलिस वाले लेके मेरे घर के में आए और घर से लेके गए उनको पकड़ के, विद्या प्रसाद को ले गए हैं यहाँ से? ले गए हैं और हमने FIR दर्ज करवा दी है। और पांडे जी ने बोला कि अभी सर नहीं है, तो आपकी हम फ़ोन लगा के आपसे बात कर लेंगे। आप मोबाइल। क्या नाम है आपका? अंजलि झारिया। आप यहाँ की पड़ोसी हैं, है ना? तो क्या देखा आपने? इनकी आवाज़ सुनी तो इनके यहाँ वो झगड़ा चल रहा था। हाँ। तो यहाँ आके देखा तो लड़कियाँ लड़ रही थी, वो झीका झपटी कर रहा था, इनका बीच बेचारा किया। कौन था? विद्या प्रसाद? हाँ। विद्या प्रसाद। फिर आपने क्या किए? फिर इनका बीच बेचारा किया, अलग किया यहाँ से? जी। और 2 पुलिस वाले आए, ले गए। 2 पुलिस वाले आए और ले गए उन्हें। अच्छा, जब इन्होंने आवाज़ दी चिल्लाई तब आप आए थे ना? और आके फिर बीच बचाव करके उसको अलग किया। ठीक। मैं श्रीमती किरण पटेल हूँ। मेरा नाम श्रीमती किरण पटेल है। मैं विद्या प्रसाद पटेल की वाइफ हूँ। और इस केस के संबंध में यही कहना चाहूँगी कि मेरे पति को, विद्या प्रसाद पटेल जी को, साजिश के तहत फंसाया गया है। क्योंकि सुरेखा पटेल, सीमा पटेल, सीता पटेल और लाल सिंह पटेल, इनके साथ हमारा ज़मीनी विवाद चल रहा है। 2018 से 23 तक हमारा केस अभी भी चल रहा है। एक बार पहले भी शासन द्वारा हमको सीमांकन करके ज़मीन का दे दिया गया, जो कि 24/2/2023 को हुआ। इसके बाद इनके द्वारा हमें मारने पीटने की, जान से ख़त्म करने की धमकी दी गई। उस धमकी के बाद हमने थाने में आवेदन दिया, जो कि 12/3/2023 को दिया गया था। इसके बाद हम सोचे कि हमारे खेत में जब शासन ने हमें सीमांकन करके दिया है तो हम मैट डलवा लें। मेरे पति से बात हुई कि मैट डलवाने के लिए आप घनसौर से JCB लेके आ जाओ, यहाँ से हम लोग आ रहे गाँव से। तो हम खेत पे इसलिए गए थे मैट डलवाने के लिए। और इसका भी हमने थाने में आवेदन दिया था कि हम मैट डलवाने जा रहे हैं, हमको पुलिस फोर्स चाहिए। उनकी लड़कियाँ, लाल सिंह पटेल स्वयं सामने नहीं आता, लड़कियों को भेजता है और वो हमें तंग करती, विवाद करती हैं। इसलिए पर पुलिस द्वारा हमें पुलिस फोर्स नहीं दिया गया, इसलिए ये मेरे पति को साजिश के तहत फंसाई हैं। ये उनकी सोची समझी चाल है। और इस बात का गवाह JC वाला है, मेरे गांव की मायाबाई भी है।
और दोबारा हम शाम को जब ट्रैक्टर लेके गए वहाँ जुतवाने के लिए कि हमारे खेत में, हम बहनों को लेके आई थी मैं कि हम खेत में जुताई करवाएंगे, तो उस समय वे किसी मधवा नाम के आदिवासी को वहाँ रोड पे सुला दी थी, ट्रैक्टर अंदर नहीं जाने दी। इस बात का मेरे पास सबूत है और प्रमाण भी है, और थाने में जितने मैंने आवेदन दी हूँ इस बात के मेरे पास प्रमाण है। तो मेरे पति निष्पक्ष हैं, उनको फंसाया गया है, आप उसे न्याय दिलवाएं मीडिया जी। आप अपना परिचय दें। मैं साधना पटेल, किरण पटेल की छोटी बहन हूँ, उनके बड़े पिताजी की लड़की हूँ। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हम लोग दीदी के खेत में मैट डलने वाली थे। दीदी कहने लगी चलो आप लोग को घुमा लेती हूँ, और मैं जल्दी आती नहीं हूँ, साल में एक बार आती हूँ, तो कहे चलो घूम आते। तो उनका ठीक है, हम लोग उस दिन गए, और जैसे हम वहाँ केदारपुर पहुँचे, केदारपुर पहुँचने के बाद सीधे जैसे हम गाड़ी से उतरते हैं तो क्या देखा कि जो तल्लू पटेल की 2 लड़कियाँ थीं, उन्होंने दोनों हमारे जिया जी को खेत से घसीटते हुए अंदर लेकर तुरंत गेट के अंदर से ताला बंद कर ली, और तल्लू पटेल बाहर पहरा दे रहे थे। जैसे ही हम पहुँचे हमने काफ़ी मतलब बोले कि ताला खोलिए, और तल्लू पटेल डंडा लेकर हमको मारने के लिए खड़ा हो गया, और मेरे को काफ़ी निशान भी आया, यहाँ पे निशान आया है जी। आपने भी यही देखा? हाँ, हमने भी यही देखा, हम लोग सब साथ में ही हाँ, थे। फिर इसके बाद आपने पुलिस की हेल्प ली? जी हाँ, उसके बाद फिर हम लोग पुलिस की हेल्प भी ली, वहाँ भी गए, और लोग पहले गए रिपोर्ट की, हम भी गए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे स्टाफ ना होने के कारण उन्होंने कहा आज तो कुछ नहीं होगा, कल फिर आना। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? राकेश। कहाँ से? बिनौरी। राकेश रजक बिनौरी, जोर से बोलो। बिनौरी। बिनौरी में रहते हो? तो उस दिन जब आप इनके विद्या पटेल जी के वहाँ जेसीबी चलाने गए थे, तो ऐसे क्या हुआ था उस घटना में? वहाँ पर खेत में गए हम। हाँ। तो वहाँ पे एक दीदी आई और बोले भैया मशीन बाहर निकालो खेत से, और जो भैया बैठे थे बोले इनको नीचे उतार दो और तुम मशीन बाहर निकालो। फिर एक दीदी और आई, फिर उसने मशीन के ऊपर चढ़े और इनको उतारने लगी नीचे। हाँ। इनको बोल रहे कि इनको नीचे उतारो तुम मशीन निकालो बोले। मतलब एक दीदी पहले आई, बाद में दूसरी दीदी आई? हाँ, एक दीदी पहले आई थी, उन्होंने बोले भैया मशीन निकालो बाहर बोले खेत से। हाँ। मैंने कहा ठीक है निकाल रहे हैं। इतने में जो भैया बैठे थे मशीन में, हाँ, तो बोले इनको नीचे उतारो। इनको नीचे उतारो करके? हाँ। इनको विद्या पटेल को नीचे उतारो बोले? हाँ। फिर आप क्या किए? हम बोले भैया नीचे उतर जाओ। इतने में जो बोले ठीक है मशीन लेकर चलो बोले रोड साइड। हाँ। एक दीदी आई तो ऊपर चढ़ गई मशीन के ऊपर चढ़ गई? हाँ, और इनको खींचने लगी नीचे। इनको भी खींचने लगी? हाँ। तो इनकी टी शर्ट पकड़ के नीचे उतारने लगी। उतने समय जेसीबी कहाँ थी? इनके खेत में थी? तो वो दीदी को जानते हो आप, पहचानते हो? नहीं, हम तो काम करने गए थे वहाँ, हमको इनको भी नहीं पहचानते, पटेल को भी। कौन पटेल कौन क्या है, हम तो किस जिसके यहाँ सीट पहुँचाए बोलिए वहाँ जाना है, चले गए। हाँ। ठीक है। मायाबाई हुई की नाम है हमारा। तो उस दिन केदारपुर आप गई थी? हाँ, मैं गई थी, चाय की दुकान में बैठी थी। क्यों बैठी थी वहाँ? वहाँ हम इसलिए बैठे थे कि विद्या प्रसाद की रास्ता देख रहे थे। किस लिए? हम उनके खेत का ठेका लिए हैं, तो वहाँ मैं डलवाएंगे करके बोल रहे थे, तो इसलिए हम उनकी रास्ता देख रहे थे। विद्या पटेल कहाँ से आ रहे थे? घनसौर से आ रहे थे ना? हाँ। आपको बोले कि वहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ, मेढ़े डलवाएंगे करके? हाँ। और फिर क्या हुआ? 2 लड़कियाँ आई और विद्या पटेल को घसीटती हुई वहाँ गेट के अंदर घर में ले गई। लेकिन फिर आपने क्या किया? फिर बाद में ये लोग आए होंगे ना? फिर मैडम लोग सब लोग वहाँ आई। ठीक है। मैं विद्या प्रसाद पटेल अपने ज़मीन में जेसीबी लेके गया। उसी टाइम में 2 लड़कियां जो है अपना सुरेखा और सीमा पटेल, सुरेखा पटेल और सीमा पटेल दोनों जो है आके जेसीबी को रोक दी, और वो जो जेसीबी रोक करके और पीछे से चढ़ के मुझसे लगे धक्का धुक्की करने, और जेसीबी वाले को बोलते तुम गाड़ी बाहर लेकर जाओ। जाने से पहले मुझे गाड़ी से धक्का मार के नीचे गिरा दी, जिस कारण जो है मेरा घुटना जो है फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने के बाद में मेरे को कैसे भी वो लोग मोबाइल छुड़ा ली,
और क्या जूता वूता मेरा सब वहीं गिर गया, कई लपाड़ा भी मार दी, मार मोर के मेरे कैसे भी मतलब ये करके डैमेज करके और कैसे भी वो लोग टांग करके मुझे अपने बाड़ा में लेके चली गई। और उल्टा जो है मेरे ऊपर में उल्टा इल्ज़ाम लगा रही कि हमारे साथ ये किए वो किए, कपड़े फाड़ के थाने पहुंच गई, गलत सब इल्ज़ाम लगा रही। इसको कोई चारा ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। सर, जो सुरेखा पटेल और सीमा पटेल का जो मामला आया है आपके पास, तो इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? दोनों पक्षों ने रिपोर्ट किए हैं जी, और उस पर जांच की जा रही है जी। दोनों को स्वतंत्र गवाह पेश करने के लिए कहा गया है जी। तो अभी इन्वेस्टिगेशन मतलब आगे जारी रहेगी? हाँ, आवेदन जांच में है जी। जैसे ही पुख्ता सबूत मिलते कार्रवाई की जाएगी। जी। ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट।